नमस्कार दोस्तों, हमारी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पापमोचनी एकादशी व्रत के बारे में। आइए जानते हैं 14 या 15 मार्च किस दिन होगी पापमोचनी एकादशी। जाने तिथि, शुभ मुहूर्त, पारण का समय। पापमोचनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल सकती है। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। हर साल कुल 24 एकादशी पड़ती है। ऐसे में हर माह कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी पड़ती है और हर एक एकादशी का अपना अपना महत्व होता है। ऐसे ही चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पापमोचनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी का व्रत रखने के साथ विष्णु जी की पूजा करने से पापों से मुक्ति मिल सकती है। इसके साथ ही सुख समृद्धि भी प्राप्त हो सकती है। ये एकादशी होली और चैत्र नवरात्रि के बीच आती है। आइए जानते हैं पापमोचनी एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पारण का समय और मंत्र। पापमोचनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 14 मार्च को सुबह 8:10 पर आरंभ होगी और चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 15 मार्च को सुबह 9:16 पर समाप्त होगी। पापमोचनी एकादशी दशी की तिथि 15 मार्च 2026 दिन रविवार को रखा जाएगा। पारण का सही समय। हिंदू पंचांग के अनुसार 16 मार्च को सुबह 6:30 से सुबह 8:54 तक है। पापमोचनी एकादशी व्रत का महत्व। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पापमोचनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस एकादशी को लेकर मानता है कि इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने से जातकों को अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल सकती है और कोई मनोकामना पूर्ण हो सकती है। इसके साथ ही जीवन में सुख समृद्धि, धन संपदा बनी रहती है। पापमोचनी एकादशी में आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम विष्णुवे नमः, ओम हुं विष्णुवे नमः, ओम अंग वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। पापमोचनी एकादशी व्रत की विधि। पापमोचनी एकादशी व्रत को करने के लिए साधक को इस पावन तिथि पर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो तो गंगा नदी जैसे पवित्र जल तीर्थ पर जाकर स्नान करें। इसके बाद सूर्य देवता को अर्घ्य दें और फिर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए पापमोचनी एकादशी व्रत को नियम पूर्वक करने का संकल्प लें। इसके पश्चात अपने घर के मंदिर या किसी देवालय पर जाकर भगवान विष्णु की गंगा जल, फूल, फल, रोली, चंदन, हल्दी, धूप, दीप, मिष्ठान आदि अर्पित करते हुए पूजा करें। पापमोचनी एकादशी व्रत की पूजा में इसकी पावन कथा और पूजा के अंत में भगवान विष्णु की आरती अवश्य करें। इस तरह इस व्रत का पूरा फल पाने के लिए अगले दिन शुभ मुहूर्त में पारण करें। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।